बुजुर्ग महंगू राम चौरसिया की हत्या का मामला। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा महंगू चौरसिया के निवास पर। खबर अयोध्या से, जहां 7 सितंबर को लगभग 1:30 बजे दिन में बुजुर्ग महंगू चौरसिया का शव खेत में बरामद हुआ था। बताया जाता है कि बुजुर्ग महंगू चौरसिया की हत्या गड़ासे से गला रेत कर की गई थी। उस दिन के बाद से मृतक महंगू चौरसिया का परिवार सदमे में है। परिवार को ढांढस बंधाने कांग्रेस के जिला सचिव पंकज सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मृतक महंगू चौरसिया के निवास पर पहुंचा था। महंगू चौरसिया के पुत्र संत राम ने बताया कि हम लोगों की किसी से रंजिश नहीं है, फिर भी किसी ने इस तरह से उनकी हत्या की है जिससे हमारा पूरा परिवार सदमे में है। मृतक महंगू चौरसिया के बड़े पुत्र संत कुमार चौरसिया ने सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर दंडित किया जाए। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के जिला सचिव पंकज सिंह ने कहा है कि आज हम लोग मृतक महंगू चौरसिया के निवास पर उनका दुख बांटने आए हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि दोषी लोगों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। पंकज सिंह हमारा किसी से न तो कोई विवाद था, न लड़ाई झगड़ा था मेरा, न मेरे पिताजी का था। हम थे ही नहीं यहाँ। हम बड़े गांव थे। छोटा भाई हमारा अयोध्या में था, BSNL में नौकरी करता है। मंझला भाई हमारा मौर्य जी ख़त्म हो गए थे, कोटेदार, उनकी मिट्टी में गया हुआ था। क्या लगता है? अब हमको तो कुछ वैसे हम कुछ कह नहीं सकते, ना किसी का नाम ले सकते हैं, ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था, ना गांव देश में किसी से कोई है। हमने तो इंस्पेक्टर साहब को यही कहा था कि अगर हम तीनों भाई झूठ बोल रहे हैं तो आप मोहल्ले में, गली में, किसी से भी, मुमताज़ नगर से लेकर दराबगंज तक किसी से भी आप पूछ लीजिए। कोई रंजिश हो? कोई रंजिश नहीं थी, पुरानी कोई रंजिश तो अब ये तो कन्फर्म है कि पिताजी से 2-4-6 साल पुरानी कोई रंजिश तो थी ही नहीं, तो ऐसा तो होता ना। शक हमारे किसी के ऊपर नहीं है। हमने तब भी यही कहा था दरोगा साहब को कि सिर्फ मोबाइल सर्वर ज़्यादा दूर नहीं, 200 मीटर चौकोर 1:40 से और सिर्फ 3 बजे तक सिर्फ ये निकाल खंगाल ले, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये एतवार की बात है, 7 तारीख 1:36 तक वो जीवित थे। घटना स्थल कहाँ पे है? घटना स्थल यहाँ से कम 500 मीटर की दूरी पे है। अच्छा। 500 से 700 मीटर की दूरी पे, इतने ही है। तो जो आपने देखा तो क्या लगता है, आप क्या मांग करेंगे, क्या करेंगे? हमको तो भाई सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। हमें और कोई मांग नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे, मेरे माता पिता को न्याय मिले। किस तरह का न्याय, किस तरह का? अब जो किया है उसे दंड दें, तभी दंड चाहते हैं? सामने लेके आए, उसके बाद जो देना होगा तो सरकार देगी। हमारे कहने से हम कह रहे हैं कि हाँ आप सरेआम फांसी चढ़ा दीजिए, आप फांसी थोड़ा चढ़ा देंगे, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे ना आप। या हम कह दें कि हाँ हमें दे दो, हम ही उसको बाल डालें, तो आप ऐसा तो नहीं दे सकते ना। अब सरकार जो करेगी देखते हैं क्या करती है, या गरीब छोड़ देती है, रुपया पैसा खा के दबा दे। कुछ भी किया जा सकता है। क्या नाम है आपका? संत कुमार चौरसिया। आप बड़े बेटे? हम बड़े बेटे हैं। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल माननीय राहुल गांधी के शेष नेतृत्व से कल रात मैसेज आया इस जानकारी के लिए कि इसकी पूरी जानकारी ली जाए और अवगत कराया जाए उनको। वहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल आएगा। इनकी लड़ाई पूरी लड़ने के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जो भी न्याय होगा इनके लिए लड़ा जाएगा। आप इनके एक तो ये हमारा बगल का पड़ोसी गांव है। कल रात मैं भी देर लखनऊ से आया तो जानकारी हुई तो मैं यहाँ आया हूँ, और जो भी इनके लायक हमारी सेवा होगी हम लोग पूरी ताकत से प्रशासन से लड़ेंगे और प्रशासन से मांग करते हैं कि न्याय इनको त्वरित मिले। अगर 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो इसे बड़े जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। बिल्कुल कप्तान का घेराव होगा, DM का घेराव होगा, जो भी तत्काल प्रक्रियाएं होंगी वो पूरी की जाएंगी। क्या सरकार से क्या मांग है आपने? सरकार से हमारी मांग है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए, अपराधी जो बेखौफ घूम रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री का क्राइम नहीं है। आप इस पद के जो है आप एक स्तंभ हैं, ऐसी घटनाओं से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जीरो टेररिस्ट है। अपराधी बेलगाम है इस सरकार में और अपराधियों पर संरक्षण पूरा सरकार का प्राप्त है और इसको हम लोग कतई होने नहीं देंगे। इसकी पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी।
आपकी जो पार्टी है क्या कदम उठाएगी? अब अभी पार्टी से जो निर्देश आया था कि इसकी पूरी जानकारी लें, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराया जाए, वो हम जानकारी ले लिए हैं। अभी शाम तक फैक्स कर देंगे। वहाँ का जैसा निर्देश आएगा, एक प्रतिनिधिमंडल आएगा यहाँ, उसके बाद आगे की कार्यवाही तय कितने होगी। लोग हैं प्रतिनिधिमंडल में? आज आप लोग आए हैं? आज हमारे साथ करीब 5 लोग आए हैं। अच्छा। हरिपाल भाई हैं, हमारे यासीन भाई हैं, कैफियत भाई हैं, नंदलाल भाई हैं, सब इसी लोकल क्षेत्र के हैं और मुझे प्रतिनिधि बना के भेजा गया है ज़िले से। मैं आया हूँ इसकी क्या जानकारी लेने। अल्टीमेटम दे रहे हैं आप सरकार को? सरकार को क्या अल्टीमेटम देंगे? मैं यहाँ के प्रशासन को ये अल्टीमेटम देना चाहता हूँ। ये हमारे पड़ोस के गांव का मामला है, हमारे घर का मामला है। 1 हफ्ते के अंदर अगर इसका खुलासा नहीं हुआ तो कप्तान और पुलिस प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस घटना को सरेआम भैया अंजाम दिया गया, बिना खौफ के दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। हर आदमी खौफ में है, पूरा गांव खौफ में है कि आज इनकी कल किसी और की घटना हो सकती है। हत्या कैसे हुई? ये नहीं जानकारी हुई। जिस समय हम लोगों ने देखा वहाँ गला रेत करके इनकी हत्या कर दी गई। फिर अब क्या मांग है आप लोगों की? हमारी प्रशासन से ही मांग है कि हमको किसी भी दशा में न्याय मिले, अपराधी पकड़ा जाए, जितने साल सामने हादसा आए। हुआ है, ये आपके कौन थे? हमारे बुआ के लड़के थे, अच्छा, आपके भाई थे। हमारे भाई थे। हाँ,